ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, मैं हूं बॉबी मिश्रा और आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। राजधानी दिल्ली में पोस्टर वार और उसके बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिग्री को लेकर के संग्राम छिड़ा हुआ है। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल बीजेपी पर तीखा हमला बोल रहे हैं। आखिर राजधानी दिल्ली में क्या कुछ हो रहा है? कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, सारी पार्टियों का आज हम विश्लेषण करेंगे कि आखिर बीजेपी के ऊपर आक्रामक रवैया क्यों अपना रहे हैं, आगे क्या रणनीति होगी। हमारे साथ बातचीत करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार चरण सिंह राजपूत इस वक्त मौजूद है। सर, लगातार आम आदमी पार्टी हमलावर है नरेंद्र मोदी पर और बीजेपी पर, क्या कुछ नया लग रहा है आपको इसमें? देखिए, आम आदमी पार्टी हो या कांग्रेस हो या दूसरे जो विपक्ष के दल हों, आप देख रहे हैं 2024 में लोकसभा चुनाव आने जा रहा है। ये सब 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी है। और जहाँ तक आम आदमी पार्टी की बात है, मनीष सिसोदिया जो उप मुख्यमंत्री दिल्ली के थे और सत्येंद्र जैन जो स्वास्थ्य मंत्री थे, वो आज जेल में हैं। और आम आदमी पार्टी के वजूद पर एक बड़ा संकट इस समय बड़ा गहराया हुआ है। तो आम आदमी पार्टी आर पार की लड़ाई लड़ रही है। और आम आदमी पार्टी ने जिस तरह से मोदी हटाओ देश बचाओ के जो पोस्टर दिल्ली में लगाए, और आपने देखा होगा पुलिस ने उस पोस्टर पर कि प्रेस का नाम नहीं है ये हवाला देते हुए लगभग 100 FIR दर्ज किए हैं और 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। तो सत्तारूढ़ दल जो है वो अपनी लड़ाई लड़ रहा है। आम आदमी पार्टी हो या कांग्रेस या दूसरे दल विपक्ष के, वो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। ये वो भी यदि आप राजनीति की बात करें तो 2024 की तैयारी जो है वो चल रही है। एक तरह से चुनाव की तैयारी चल रही है और चुनाव का एक तरह से बिगुल बज चुका है इनको भी। तो किसको श्रेय जाएगा कि बिगुल किसने फूका? कांग्रेस ने फूक दिया या आम आदमी पार्टी ने? देखिए, बिगुल तो कांग्रेस ने भी फूका है, आम आदमी पार्टी ने भी फूका है, और सत्तारूढ़ दल जो है भारतीय जनता पार्टी, उसने भी एक तरह से बिगुल फूक ही दिया है। जैसा आज गृह मंत्री अमित शाह बिहार में हैं। तो हाँ, ये कह सकते हो कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस वो पूरी तरह से आक्रामक है। विशेष रूप से राहुल गांधी के मामले में जिस तरह से राहुल गांधी की सदस्यता गई है, सूरत कोर्ट ने जिस तरह से आदेश दिया, और उसके बाद में जिस तरह से कांग्रेस आक्रामक हुई भारतीय जनता पार्टी पर सदस्यता के मामले में, और ये आरोप लगाया जा रहा है कि केंद्र सरकार का भारतीय जनता पार्टी का एक षड्यंत्र है। भारत जोड़ो यात्रा में जिस तरह से राहुल गांधी की छवि उभर के आई थी, एक आक्रामक नेता के रूप में, एक विपक्ष के दमदार नेता के रूप में, और जिस तरह से राहुल गांधी ने सटीक बातें की थी और जनता से जुड़ी हुई बातें की थी, तो ये माना जा रहा है कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में इस चीज़ को लेकर हड़कंप था वो भी। साफ तौर से आपने भारत जोड़ो यात्रा का जिक्र किया, लेकिन जितना हाई कांग्रेस को भारत जोड़ो यात्रा से नहीं मिला, उतना अब जो सस्पेंशन है उसको लेकर के कांग्रेस इसको पूरे देश भर में भुलाने की कोशिश कर रही है कि आखिर जो मुद्दे अडानी और अंबानी को लेकर के मैंने सदन में उठाए, मुझे सदन में नहीं बोलने दिया। एक स्पीच राहुल गांधी की विदेश में हुई कि लोकतंत्र पे उसको हमला बताया गया, और इसके बाद सीधा ये सस्पेंशन और जो आरोप राहुल गांधी पर लगे हैं मानहानि के, उसमें क्या है कि 2 वर्षों की जो सज़ा होती है वो मैक्सिमम होती है। राहुल गांधी के साथ वैसा हुआ, मैक्सिमम सज़ा दिलाई गई और उसके बाद उनका सस्पेंशन हो गया। इसे कैसे देखते हैं? देखिए, वो भी ये जो कुछ भी हुआ है ये भारत जोड़ो यात्रा के बाद में हुआ है, और उसको जो मामला राहुल गांधी पर मानहानि का चल रहा था वो दूर दूर तक कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। भारत जोड़ो यात्रा के बाद में एकदम से जज बदले गए और 2 साल की जैसे मैक्सिमम की वो उसमें सज़ा बुलनी है, तो उसमें सज़ा हुई। और सूरत में ये माना जाता है कि गुजरात में भारतीय जनता पार्टी जो चाहती है वो कराती है। तो एक तरह से ये माना जा रहा है कि ये भारतीय जनता पार्टी ने राहुल गांधी को रोकने के लिए ये खेल खेला, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की समझ में वो ये नहीं समझ पाई थी कि कांग्रेस इस मुद्दे को भी बुना लेगी, राहुल गांधी की जो सदस्यता जाएगी उसे भी बुना लेगी। तभी आप देख रहे होंगे भारतीय जनता पार्टी के नेता बार बार बोल रहे हैं आप कोर्ट क्यों नहीं गए। तो ये मैसेज देना चाह रही थी कांग्रेस की हम राहुल गांधी की सदस्यता भी जो है वो जा सकती है। तो भारतीय जनता पार्टी को ये आवाज़ था कि राहुल गांधी जब ये कोर्ट जाएंगे तो सदस्यता बहाल हो जाएगी। तो एक तरह से दबाव बनाने की जो है राजनीति भारतीय जनता पार्टी ने चल दी, वही राजनीति कांग्रेस ने दबाव बनाने की चल दी है। आपने देखा कि अभी तक कोर्ट जो है वो नहीं गई है कांग्रेस। और ये जिस तरह से राहुल गांधी ने बेबाक रूप से जो इस समय बयानबाजी की कि मैं कोई भी कीमत चुकाने को तैयार हूँ, सदस्यता नहीं। और ये भी माना जाता है कि
आप किसी की सांसदीय सदस्यता ले सकते हो, संसद से बाहर करा सकते हो, लेकिन कांग्रेस से बाहर तो भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी को करा नहीं पाएगी। ये कांग्रेसी भी जा रहे हैं। और जब एक आक्रामक जो रवैया सत्तारूढ़ दल अपनाता है, उसे जो विपक्ष का दल है वो दमनकारी नीति बताता है, अराजकता बताता है, तो वही राहुल गांधी ने किया है बेबाक रूप से। वो राहुल गांधी, और यदि सदस्यता जाती भी है, देखिए वो भी मैं बताऊं, आज की तारीख में राजनीति में ये जो राजनीति चली है वातानुकूल कमरों की, ऐशो आराम की, आराम तलबी की, उस राजनीति से बाहर निकले। हालांकि राहुल गांधी पर वंशवाद का आरोप है और ये कहा जाता है कि एक चम्मच, चांदी की चम्मच लेकर पैदा हुए, लेकिन राहुल गांधी ने जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा में वो लगातार पैदल चले हैं, और ये माना जा रहा है कि लगभग 3,500 किलोमीटर जो है राहुल गांधी ने पैदल यात्रा की है। और वो एक जिस तरह से समर्पण की राजनीति में एक की कर रहे हैं, मैं ये कह सकता हूँ एक संपन्न परिवार का व्यक्ति भी, एक अमीर व्यक्ति भी, एक ढाढ़ाढ्य व्यक्ति भी यदि समर्पण भाव की राजनीति करेगा, गरीबों के बीच में रहेगा, आम आदमी के बीच में रहेगा, आम आदमी का जीवन जिएगा, तो वो एक राजनीति में सफल नेता बन सकता है। राहुल गांधी ने ये प्रयास किया, हालांकि पूरी तरह से मैं नहीं कह सकता हूँ, अभी भी उनका रहन सहन, पहनावा, खान पीन अभी अमीरों वाला है। यदि राहुल गांधी ने जिस तरह से डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, लोकनायक जयप्रकाश जी अच्छे परिवार के थे, महात्मा गांधी संपन्न परिवार के थे, उन लोगों ने जनता के बीच में रहकर जो समर्पण की राजनीति की, और राहुल गांधी जिस तरह से प्रयास कर रहे हैं, यदि उसी तरह की समर्पण भाव की राजनीति करने में राहुल गांधी सफल हो गए तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ा खतरा राहुल गांधी बन रहे हैं। और वही जो है कांग्रेस उसी चीज़ को भुना रही है, और भारतीय जनता पार्टी एक तरह से बैकफुट पर है। वो लगातार आज ये जो ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी बड़ी हितैषी हो गई राहुल गांधी की, आप कोर्ट क्यों नहीं जाते हो, तो ये माहौल कांग्रेस बनाने में सफल रही है। वो भी यदि बात 2024 की करें तो नरेंद्र मोदी के सामने चेहरे की तलाश जारी है। विपक्ष अभी तक चेहरे को लेकर के एकजुट नहीं हो पाया है। अगर बात कर लें पश्चिम बंगाल से आने वाली मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का, उत्तर प्रदेश से अखिलेश यादव आते हैं, तो कई ऐसे चेहरे हैं जो एक होने के लिए चाह रहे हैं। लेकिन क्या लगता है कि कांग्रेस के साथ ऐसे क्षेत्रीय दलों के गठबंधन में परेशानी आएगी? देखिए, वो भी ये राहुल गांधी प्रकरण के सांसदीय जाने के बाद में भी निश्चित रूप से एक तीसरे मोर्चे की कवायद देश में चल रही थी, जिसमें ममता बनर्जी थे, जिसमें अखिलेश यादव थे, जिसमें अरविंद केजरीवाल थे, जिसमें चंद्रशेखर राव थे, जिसमें तेजस्वी यादव थे। लेकिन राहुल गांधी की सांसदीय जाने के बाद में जब उन्हें लगा कि राहुल गांधी की सांसदी भी ये लोग ले सकते हैं, कांग्रेस बड़ी पार्टी पर ये लोग हमला कर सकते हैं, तो कहीं ना कहीं क्षेत्रीय दलों में जैसे मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई और तेजस्वी यादव की एक तरह से गिरफ्तारी की पूरी आशंका है, उधर संजय राउत की गिरफ्तारी हुई, तो एक तरह से क्षेत्रीय दलों को ये लग रहा है कि जब कांग्रेस को भारतीय जनता पार्टी नहीं बख्श रही है तो हम लोग जो है वो किस खेत की मूली है। तो एक तरह से राहुल गांधी के इस प्रकरण के बाद में, सांसदीय जाने के बाद में, और जिस तरह से भले सोशल मीडिया पे एक माहौल बना हो, राहुल गांधी के पक्ष में एक माहौल बना है, और जिस तरह से राहुल गांधी ने बेबाक रूप से जो है एक बयानबाजी की है, और जिस तरह से राहुल गांधी की एक विपक्ष में दमदार नेता के रूप में छवि उभर के आई है, तो निश्चित रूप से इस समय राहुल गांधी के पीछे विपक्ष खड़ा हुआ। आपने देखा अभी सारे दल जो है राहुल गांधी के साथ में थे सांसदीय जाने के बाद में, तो ये कहा जा सकता है कि इस समय राहुल गांधी का एक माहौल बन रहा है, वो भी ऐसा नहीं है। तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार चरण सिंह राजपूत मौजूद थे, जिन्होंने साफ तौर से 2024 में जो चीज़ें होंगी उनकी एक तस्वीर जो है वो सामने रखने का काम किया। उन्होंने बताया कि किस तरीके से चाहे अरविंद केजरीवाल हो, चाहे अन्य विपक्ष के नेता हो, किस तरीके से एकजुट हो रहे हैं, किन किन मुद्दों को भुनाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि